नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स और मैं मौजूद हूं आप सभी के बीच धनंजय ओझा। और आज हम आप सभी को बिहार के दीघा विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रही रजनी श्रीवास्तव से रूबरू कराते हैं और ये जानते हैं कि वो अपने किन मुद्दों के साथ इस विधानसभा के चुनाव में उतर रही हैं। यदि दीघा विधानसभा की जनता उन्हें अपने नेता के रूप में चुनती है तो वो उनके वादों और मुद्दों को कैसे पूरा करेंगी, तो हम आपको रजनी श्रीवास्तव और एनएसडी टाइम्स के संवाददाता सम्राट उपाध्याय के बीच हुई बातचीत के कुछ खास अंश आप सभी को दिखाते हैं। नमस्कार, एनएसडी टाइम में आपका स्वागत है। मैं सम्राट उपाध्याय और आज के मेरे साथ जो खास मेहमान हैं उनका नाम है रजनी श्रीवास्तव और ये युवा प्रत्याशी के रूप में उभर कर सामने आई है दीघा विधानसभा क्षेत्र। तो मैं आपसे रूबरू करवाता हूं आज के युवा प्रत्याशी रजनी श्रीवास्तव जी है। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो दीघा विधानसभा जो क्षेत्र है वो संजीव चौरसिया के हाथ में है और अभी जो हमारे सामने जो बैठी हैं गेस्ट रजनी श्रीवास्तव, उनका मुकाबला उनके सामने है और आम जनता भी, अभी इलेक्शन है, आम जनता का सवाल है कि ये जो मुकाबला है वो कैसा उसके सामने जो प्रत्याशी है कैसे हैंडल करेंगी। तो मैं मैम से ये सवाल करता हूँ कि आपके सामने संजीव चौरसिया जी हैं, तो आप उनके सामने हैं, कंटेंडर के रूप में खड़ी हो रही हैं, आपका विजन क्या है? आपका सवाल थोड़ा गलत है, मैं उसको सही करती हूँ। संजीव चौरसिया के सामने मैं नहीं खड़ी हूँ। आप सवाल ये पूछिए कि दीघा वासी के सामने संजीव चौरसिया किस मुंह से खड़े हैं इस बार। 5 साल उन्होंने दीघा वासी को दर्शन नहीं दिया, किसी भी एक को काम नहीं करे, क्योंकि मैं लोगों के बीच जा रही हूँ। मैं आम जनता भी हूँ, वो अभी मेरे नेता भी हैं, मैंने तो उनको कभी नहीं देखा। आप लॉकडाउन अभी आज के डेट में सबसे बड़ा मुद्दा, हमारे लीडर, हम किस लिए उनको चुनते हैं? हाँ, वो बताएं कि वो किस क्षेत्र में क्या किए हैं 5 साल से। वो क्या ये दुख समझ सकते हैं? वो खुद प्राइम लोकेशन पे रहते हैं, क्या वो दुख समझ सकते हैं कि उनके पास ऐसा एरिया है कि पिछले 5 साल से वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम है और लोगों को कंप्लेन करने के बावजूद भी, ये मैं नहीं कर रही हूँ, आप वहाँ जाके रिव्यू ले सकते हो, जनता जनार्दन होती है, वो सब जानती है। तो वो सोचे कि वो इस बार किस मुंह से खड़े हो रहे हैं। वो जनता 5 साल, रजनी तो उनको ये बताने के लिए खड़ी हुई है कि सिर्फ आपका पूरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, फिर भी आपने सेवा नहीं किया। हमने हिम्मत की है क्योंकि आपने मुझे 5 साल में निराश किया है और मैं सिर्फ आपको गाली दे के, आपकी आलोचना करके नहीं, मैं आपको आई हूँ मैदान में ये बताने कि अब दीघा की जनता आ रही है आपके का हिसाब करने। वाकई तारीफ काबिल है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी जो ग्राउंड रिपोर्ट से मैं खबरें आपको अपडेट कर रहा था, तो आज हमारे बीच जो युवा प्रत्याशी हैं, तो जनता का सवाल था ये कि इनका मुकाबला कैसे करेंगे, लेकिन मैम ने कहा कि ये मुकाबला नहीं है, ये हकीकत है जो इसके सामने जो है समस्याओं के लेकर ये काम करेंगी। और संजीव चौरसिया जी जो हैं वो 5 साल जनता को कैसे कैसे उन्होंने ट्रीट किया है, इनका उदाहरण के साथ इन्होंने बताया। मैम, आपके विजन के बारे में बताइए कि अगर आप ये चुनाव जीतती हैं तो आप किस तरह से युवाओं को सपोर्ट करेंगी, आप किन समस्याओं पे काम करेंगी जो अभी तक काम नहीं हो पाया? देखिए, हर वार्ड, मैं वार्ड वाइज लगभग सारे जगह पे घूमी हूँ। हमारे दीघा विधानसभा में 33 वार्ड है, तो एक सबसे बेसिक, हर वार्ड का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन एक कॉमन प्रॉब्लम क्या है, रोड नाला का ये मेन प्रॉब्लम है। तो वो वार्ड वाइज तो मैं उस पर काम करूँगी। एक सबसे बड़ी बात है कि मेरा जो चुनाव में आने का जो मैंने डिसीजन लिया है, आप देख सकते होंगे कि पक्ष से लेकर विपक्ष तक कहीं ना कहीं सत्ता में हर कोई है, तो किसी ने भी शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मैटर पे डिस्कशन नहीं होता है, बहस नहीं होता है। तो मैं युवाओं के हक की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ी हुई हूँ। मैं दीघा वासियों से कहूँगी कि एक मौका दें, आप लगातार उस सीट से जिनको आप जिता रहे हैं, एक मौका आम युवाओं को दे। मैं आपके हक के अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ी हूँ, लेकिन वो मैं तब लड़ सकती हूँ जब आप मुझे वो जगह दोगे खड़े होने की। तो मेरा जो मुद्दा रहेगा जो मेन, कि मेरे दीघा विधानसभा में शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मैटर पे काम हो, स्वास्थ्य जो डिपार्टमेंट है वो सही तरीके से काम करे, सरकारी स्कूल है वो सुदृढ़ हो, और प्राइवेट स्कूल में मेरी कोशिश रहेगी कि कम से कम 25% गरीब बच्चों का दाखिला हो। और जहाँ तक बात है, मैं रोजगार के लिए विधानसभा में मैं आवाज़ उठाऊंगी कि आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ 4 प्रॉब्लम है हमारे बिहार का, वो है बाढ़, सुखाड़,
रोजगार और पलायन। तो मैं इसके लिए लड़ूंगी कि हम बिहारी, आप जानते हो कि देश को सबसे ज्यादा IAS IPS देते हैं, डॉक्टर देते हैं, और किसी भी आप शहर में चले जाओ वहाँ पे बिहारियों का एक दबदबा है टैलेंट में, लेकिन फिर भी हम अपमानित होते हैं और इस विषय पे हमारे कोई भी नेता बात नहीं करते हैं। तो मेरा जो मेन मुद्दा है कि मेरी जितनी क्षमता रहेगी, मैं दीघा अगर जीतती हूँ तो मैं दीघा में इस चीज को सुदृढ़ करूँ। मैं आपके हक की लड़ाई के लिए मुझसे जहां तक बनेगा मैं वहां तक लड़ाई करूंगी। और वाकई काबिले तारीफ है, मैम का जो विजन है वो एजुकेशन सिस्टम को है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एजुकेशन का इम्पोर्टेंस कितना है हमारे देश में, और ये विजन काफ़ी दूर तक है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम जो है वो हमारा देश, हमारा राज्य जो है वो झेल रहा है। इससे आपको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेंगी, और इन चीज़ों पे वर्क करने के लिए इन्होंने अपना एक खाका तैयार किया है जो कि युवाओं को रोजगार भी देगा और यहाँ का पलायन को रोकेगा। अभी आपका मैम, अभी जो आपके विपक्ष में लोग खड़े हो रहे हैं तो उनको लेकर आपका क्या सोचना है, क्योंकि ये मेरा प्रश्न नहीं है, जनता का प्रश्न है, तो उसके लिए आपकी क्या रणनीति है? जनता अब सब समझती है। मैं जनता से कहना चाहती हूँ कि आपका मुद्दा क्या है वो आप तय करें। किसी भी पार्टी का IT सेल आपको नहीं बताएगा कि आपका मुद्दा क्या होना चाहिए। आप अपना मुद्दा खुद तय करें और जो आपके मुद्दे पे खड़ा हो आप उसको चुनें। आपके पार्टी के अध्यक्ष जो है वो काफी सीटों से लेकर सक्रिय नजर आ रहे हैं कि वो दावा कर रहे हैं कि हमारी पार्टी जो है वो ज्यादा से ज्यादा बहुमत प्राप्त करेगी। आपकी इसमें क्या राय है? देखिए, हमारा काम तो प्रयास करना है, हमारी पार्टी का हर कैंडिडेट प्रयास कर रहा है, हर कार्यकर्ता प्रयास कर रहा है, बाकी तो जनता जनार्दन है। मैम से बात करके बहुत सारी चीज़ें जो है हमें पता लगी, और जो इनका विज़न है मेनली वो किन किन समस्याओं को लेकर जो अभी तक काम नहीं हो पाया था। आपके साथ समय हमने गुजारा, ये बहुत हमारे लिए और हमारे चैनल के लिए बहुत सुखद अनुभव रहा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जी, आपके चैनल को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग इसी तरह अच्छे प्रत्याशी और सच्चाई को सामने लाते रहें। थैंक यू। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए NSD टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। NSD टाइम्स की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।